हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वह चाइना के जो स्मार्टफोन है उन पर कड़ा कदम उठा सकती है। अभी दोस्तों, कड़ा कदम क्या होने वाला है इसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता है। लेकिन दोस्तों, वाकई में इसके पीछे छुपी सच्चाई क्या है? वाकई में इंडियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है या नहीं उठाने वाली? दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि ये बात शुरू कहां से हुई, आखिरकार लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और आखिर अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो इसका हम पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी हमारे पास जो स्मार्टफोन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ये स्मार्टफोन पूरी तरह से बैन कर दिए जाएंगे इंडिया में या फिर नहीं? तो दोस्तों, साफ साफ बता दूं कि बहुत बहुत कम चांसेस है कि इंडिया में चाइना के फोन्स को बैन कर दिया जाए। क्योंकि माने या ना माने, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन का जितना भी मार्केट है वो सारे चाइनीज कंपनियों पर ही टिका है, और ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, चाइना के फोन आते ही सीधे ही बिक जाते हैं कुछ ही मिनटों में। और शायद इंडिया की बहुत लिमिटेड कंपनी जो है जिनके एंड्रॉयड फोन लोगों की पहली पसंद बने। तो ऐसे में दोस्तों, चाइना के फोन को बैन किया जाना ये बात तो सरासर अभी फिलहाल के लिए तो गलत लगती है। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं इसी के बारे में कि बात आई कहां से। जी हाँ, यदि आप पिछले दिनों केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ फैसलों पर नज़र डालें तो आपको ये बात शायद समझ में आई होगी कि भारत सरकार अब इस पे कुछ बड़ा फैसला करने वाली है। उदाहरण के लिए आप सभी को बता दूं कि चीनी स्मार्टफोन जो है वह भारत में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, सभी जगह पर ये आते ही लगातार बिकना शुरू हो जाते हैं। ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, जियोमी जैसे कई ऐसे फ़ोन हैं जो कि भारत में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इनकी बिक्री सबसे ज़्यादा है। कुछ स्थानों पर इन्हें अब सरकारी एजेंसियां स्वीकृति देने के लिए कई सारी शर्तें व नियम लागू कर सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। इसी के साथ ही ये बात भी सुनने में आ रही है कि अगस्त महीने के अंत तक भारत सरकार एक नई नीति लागू करने वाली है, जिससे चीनी उत्पादों की बिक्री पर सबसे कठोर नियम व कार्रवाई हो सकती है। यानी कि अगर चीनी उत्पादों की बात की जाए तो जिसमें सबसे आगे नाम आता है चीनी स्मार्टफोन का। तो ऐसे में अगर ये बात 100% सच होती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि चीनी स्मार्टफोन पर भी काफ़ी बड़ा प्रतिबंध या फिर कई शर्तें इन पर लागू की जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि इस वीडियो में कि कैसे ये बात सामने आ रही है अब लोगों की कि इंडियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है। अब दोस्तों, इसके ऊपर लगे कुछ नए टैक्स वगैरह या फिर कुछ नए नियम, शर्तें, कानून इन फोन्स को के ऊपर प्रभाव डालती है, ये जरूर हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार अभी चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया था इंडिया के अंदर, और वहीं पर स्मार्टफोन के ऊपर भी कुछ शर्तें लागू की जाए तो ये सोचने में भी गलत नहीं लगता। लेकिन अगर बात करें कि ये फोन को बैन कर दिया जाएगा इंडिया में, तो ये बात सरासर गलत लगती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया इसी वीडियो में कि इंडिया का जो स्मार्टफोन का मार्केट है वह पूरी तरीके से चाइनीज कंपनियों पर टिका है। ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी, ये सारी कंपनियां चाइनीज है, और ये कम रेट में हमें अच्छे फीचर्स देती है, तो क्यों नहीं बनेगी ये लोगों की पहली पसंद। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ही जब चाइनीज ऐप को इंडिया में बैन किया गया और जो सीमा पर काफी ज्यादा विवादित माहौल बना, उसके बाद लोगों ने चाइनीज ब्रांड को छोड़कर दूसरे ब्रांड्स को अपनी पसंद बनाया है, और चाइनीज ब्रांड की बिक्री भी कम हुई है, जिससे चाइना की अर्थव्यवस्था को सीधा निशाना साधा गया है और उन पर काफी ज्यादा प्रभाव भी पड़ा है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप अभी भी क्या सोचते हैं कि वाकई में हमें चाइना के फोन जो हमें कम रुपए में ज्यादा फीचर्स देते हैं तो उन्हें खरीद लेना चाहिए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगाकर दूसरे फोन्स खरीद लेने चाहिए। दोस्तों, ऑल ओवर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि इससे जुड़ी और भी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेगी, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।